बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3, ठीक है, हम एक्सरसाइज 7.3 को आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसका पार्ट 1 है। ठीक है, उसके 4 सवालात, बहुत आसान से सवालात हैं। उसके आगे फिर हम बाकी सवालात को सॉल्व करते जाएंगे। तो ये मैंने 4 सवालात आपके सामने लिख दिया है। ये न्यू बुक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी अपने चैनल के अंदर चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और आज हमारे पास 7.3 और 7.1 7.2 तो मैंने कंप्लीट करवा दिया। 7.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। मुझे बताना है, इसकी एक इक्वेशन बनानी है। तो पहले सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस होता है, ये क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस होता है ना मेरे पास। तो लिखा हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या है बेटा, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट, मतलब वो एक्स एक्सिस के भी पैरेलल है और वाई एक्सिस के भी पैरेलल है। अगर कोई चीज एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ये क्या हो गया, दोनों लाइन क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, और अगर मेरे पास कोई चीज वाई एक्सिस से पैरेलल होती है तो हम लोग इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मतलब ये लाइन वाई एक्सिस से क्या हो रहा है बेटा, पैरेलल हो रही है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो उसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या है बेटा, पैरेलल है। और उसके पॉइंट्स जो गिवन है वो क्या है बेटा, 3, -4। तो बेटा जब मेरे पास एक्स एक्सिस होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा ना, एक्स एक्सिस में मेरे पास क्या होगा, किससे पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास एक्स एक्सिस में लाइन टच कहाँ होगी बेटा, वाई में होगी। जब एक्स एक्सिस से कोई भी चीज पैरेलल होगी तो मेरे पास टच कहाँ होगी, लाइन वाई एक्सिस पे टच होगी। तो मेरे पास बेटा ये जो पॉइंट होगा वो मेरे वाई एक्सिस का होगा। और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होती है बेटा, दूसरा वाला नंबर जो क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन -4 हमेशा नीचे की तरफ आएगा, यहां नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव निशान आया हुआ है। तो मेरे पास ये वाली लाइन यहाँ कहीं टच कर रही होगी जो कि क्या होगा बेटा, -4 होगा। वाई एक्सिस क्या होगा, -4। तो यहाँ लिखोगे y इज इक्वल टू -4। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ बेटा नेक्स्ट सवाल, उसने नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि वो एक्स एक्सिस के भी क्या है बेटा, पैरेलल है, मतलब वाई एक्सिस से भी पैरेलल है। जब वो वाई एक्सिस से पैरेलल होगा तो मेरे पास कहाँ लाइक करेगा, वो एक्स एक्सिस में जाके कहीं पर टच करेगा। और जो एक्स एक्सिस के जो टच कर रहा है तो वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 3 है। तो क्या है, 3 है। तो ये पॉइंट जो मेरे पास एक्स एक्सिस पर टच कर रही है वो मेरे पास क्या है बेटा, 3 है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये मेरे इस सवाल का जवाब है। जस्ट आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है एज अ इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा। लाइक फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल एक्सिस एंड थ्रू पॉइंट 5,2। लिखा है बेटा, आपने फाइंड करना है स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन। ठीक है, जो कि इसकी कोऑर्डिनेट पासिंग थ्रू कर रहा है बेटा, वही सवाल लिखा हुआ ऊपर वाला। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम लोग कि y बराबर है बेटा 5 के, जबकि बेटा मेरे पास x बराबर है किसके, 2 के। उसी तरह से ड्रॉ भी कर सकते हो, जैसे मैं बताया, y एक्सिस पे लाइक कर रहा होगा तो यहाँ पे लाइक कर रहा होगा, और x एक्सिस पे लाइक कर रहा होगा तो इस साइड लाइक कर रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन में 3 लिखा हुआ है बेटा, राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच एट द डिस्टेंस 0.5 अबव द। इसमें बेटा ये एक्सिस है। ठीक है, ये भी क्या लिखा हुआ है, एक्सिस लिखा हुआ है, which is at the distance of 5 unit above from the x axis। ठीक है, above from the x axis बोला गया है तो बेटा मेरे पास इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। above from the x axis मतलब ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5, क्या जा रहे हैं, 5 डिस्टेंस अबव जाना है। ठीक है, तो x एक्सिस हम अबव जाएंगे तो क्या होगा बेटा, ये 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे कहीं वो लाइन क्या करी होगी बेटा, लाई कर रही होगी। तो मेरे पास क्या होगी इसमें वैल्यू, मेरे पास y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, 5 होगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। बस यही लिखना और कुछ नहीं लिखना। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। अब पैरेलल है बेटा y एक्सिस के साथ, इस तरह से बोला जा रहा है कि पैरेलल है y एक्सिस। तो y एक्सिस ये लाइन होती है, तो पैरेलल उसके, तो मतलब जो वैल्यू होगी वो x की होगी। टू द डिस्टेंस ऑफ 6 लेफ्ट, टू द डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट ऑन लेफ्ट। लेफ्ट साइड कहाँ जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये पैरेलल लाइन लेफ्ट हैंड साइड बनाऊंगा। ठीक है, जो मैं मालूम है 0 होता है, फिर क्या होता है बेटा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, लेकिन सब माइनस का, -1, -2, -3, -5, और ये लाइन कहाँ है बेटा, -6 है। तो ये लाइन बेटा कहाँ एक्सिस कर रही है, पैरेलल किसके, y एक्सिस के। लेकिन राइट से बेटा टच कहाँ करेगी, x से किसी वैल्यू में जा करके। तो यहाँ पे बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड कहा जा रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये सवाल का जवाब सिर्फ यही था कि आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज निकालनी थी, जो कि मैंने आपको बता दिया। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं।
बेटा अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान से सवाल है, लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिटरमाइंड बाय ईच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द ऑफ सेट ऑफ कंडीशन। मेरे पास लिखा हुआ थ्रो पॉइंट दिया हुआ है 5,-2 और मेरे पास स्लोप की वैल्यू दी हुई है बेटा 4। तो मैं क्या करूंगा बेटा, सोल्यूशन लिखूंगा और इसमें जो इसका इक्वेशन मालूम करना है, ठीक है। तो बेटा 5,-2 जो है वो बराबर होगा बेटा x1 बराबर है 5 के और y1 बराबर मेरे पास बेटा -2 के, ठीक है। जबकि स्लोप जो है वो मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा, m के, और m की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 4 है, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला होता है जब मेरे पास दो पॉइंट दिया हुआ हो और एक स्लोप की वैल्यू दी हुई हो तो उसके इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखते हैं बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है किसी भी स्लोप को सवाल फाइंड आउट करने के लिए। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, y को मैं y लिख दूंगा, माइनस y1 की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस का 2 लिख दूंगा, ठीक है, इक्वल टू m की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, 4 लिख दूंगा, x की जगह मैं x ही रहने दूंगा और मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा, ठीक है। आपके सामने लिख कर दिखा दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा बेटा, 4x, ठीक है, 4 5 20, तो क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा क्या करोगे, इसको भी उठा के इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, 4x, ये प्लस का y वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का y, और बेटा प्लस का 2 है तो माइनस का 20 तो और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। तो जरा इसका इक्वेशन देखो क्या बन के आ रहा है, 4x माइनस y माइनस का 22 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, इस सवाल का जवाब हो गया, जो कि मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, उसी तरीके से अब पार्ट 2 को भी सॉल्व करना होगा, सेम तरीका है, तमाम सवालात मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। आज की वीडियो में मैं पार्ट 4 तक बढ़ा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट जो बताऊंगा उसके अंदर मैं बाकी तमाम सवालात को आपको कोशिश करूंगा सॉल्व करवाने की, ठीक है। तो मेरे पास बेटा क्या लिखा हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है -1, -4, तो बेटा x1 की वैल्यू क्या होगी, -1, y1 की वैल्यू क्या होगी, -4। फॉर्मूला तुम लोगों को मालूम है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू जल्दी से सर्च मारो, y की वैल्यू मेरे पास बेटा कुछ भी नहीं है, मैंने y को वैसे ही लिख दिया, माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिखी हुई होगी माइनस का 4 हो गया, ठीक है, इक्वल टू m की वैल्यू बेटा क्या है मेरे पास, m की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3, तो लिख दूंगा माइनस का 2/3। जबकि x की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, x1 की वैल्यू क्या बेटा, माइनस का 4 है, ठीक है, x1 की वैल्यू माइनस का 1 है, सॉरी, तो माइनस का क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, ठीक है। इसको मैंने आपके सामने इस तरीके से लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाए तो y प्लस क्या हो जाएगा 4, माइनस का 2, ये बेटा 3 डिवाइड और वहां की क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और ये बेटा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 3y से क्या हो जाएगा, 3y, 3 4 से कितना हो जाएगा 12, माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा काम हो गया। अब इसको उठा के इधर ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू टर्म यहाँ आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस का 3y प्लस का 12 और प्लस का 1 था, तो यहाँ के क्या हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2x आ जाएगी प्लस का 3y आ जाएगी और प्लस का 11 आ जाएगा और इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये इक्वेशन बनकर आएगी इस वाले टर्म की, ठीक है। तो चलो इस वाले टर्म को मैं रब कर देता हूँ और फिर उसके नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट 3 को सॉल्व करता हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ है, तो पार्ट 3 के अंदर मेरा लिखा 2 पॉइंट दिया हुआ है, x1 की जो वैल्यू है, पार्ट 3 बोल रहा हूँ क्या है, x1 की जो वैल्यू है बेटा मेरे पास माइनस का 1/4 है, जबकि y1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है बेटा 3/4 है, ठीक है। जबकि मेरे पास बेटा स्लोप जो है मतलब m की जो वैल्यू है वो कितनी बेटा 2/5 दी हुई है, ठीक है। तो मुझे फॉर्मूला मालूम है कि y माइनस y1 बराबर होता है m x माइनस x1 के, ठीक है। इसको मैंने लिख के दिखा दिया स्लोप फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, y वैसे लिखाएगा, y1 की वैल्यू क्या है 3/4, तो मैंने 3/4 लिख दिया, इक्वल टू m की वैल्यू क्या बेटा 2/5, x की वैल्यू x और x माइनस 1 की वैल्यू क्या बेटा माइनस का 1/4, ठीक है। तो ये ब्रैकेट मैंने इस तरह से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो बेटा जरा इसको सॉल्व कर लो, 4y का क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा -3 और नीचे क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू, और ये बेटा 2/5 है तो इसको भी 2/5 ही लिखता हूँ, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको इधर इसको इससे एलसीएम ले लेते हैं और ये 5 को इधर मर के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 4y माइनस 3/4, ये 5 यहाँ पर के मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 2, 4x का क्या हो जाएगा बेटा 4x प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा बेटा, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे 5 को जरा मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 से कितना होता है 20,
वाई माइनस 5 3 दा 15 और अपॉन क्या आ जाएगा 4, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 4x प्लस का 1/2, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मुझे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना होगा और इसको सॉल्व कर लेना होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो बेटा 2 मल्टीप्लाई होगा किससे 20 से, और बल्कि इसको मैं कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ एक तरीके से, इस तरीके से, भाई चलो बाद में कैंसिल आउट करेंगे, पहले मैं लिख ही लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा बेटा 20y जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 20y माइनस का बेटा 15 और क्या हो जाएगा इक्वल टू का निशान डालूंगा बेटा, और 4 को क्या करूंगा मल्टीप्लाई करवा दूंगा 4x प्लस 1 से, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस का 1। तो 220 का कितना होता है बेटा 220 का 40y, और 2 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 30, 4 4 का 16x और प्लस का क्या आ जाएगा 4, ठीक है, ये टर्म मैंने लिख के दिखा दिया। अब यही टर्म को इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा 16x, इसको उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 40 y, फिर इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का माइनस का तो प्लस का 30 और प्लस का 4, ठीक है, तो किसके बराबर आ रहा है 16x माइनस 40y प्लस का 34, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब क्या करना होगा बेटा, अगर इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको अगर तुम 2 की टेबल से डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 8 ज़ा 16x, 2 20 ज़ा y, और 2 की टेबल 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1/7, ठीक है, ये आ जाएगा 1 और 7 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, एक हो जाएगा 7। मैंने बेसिकली क्या लिया बेटा 2 को कॉमन लिया है, ठीक है, और 2 को जाके वहां पे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 8x माइनस का 20y प्लस का 17 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी निकाल दिया। अब आखिरी पार्ट है इसी तरह का सवाल, उसको भी क्या कर लेते हैं बेटा सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, और देख लेते हैं उसकी वैल्यू क्या बनकर के आएगी, क्योंकि वो अल्फाबेट में लिखा हुआ है। तो बेटा मेरे पास लिखा हुआ है 0,1, तो x1 की वैल्यू क्या है 0, और बेटा y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास b, जबकि बेटा m की जो वैल्यू है वो क्या है m ही है, ठीक है, m की वैल्यू m है। तो फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 बराबर होता है m x माइनस x1, ठीक है, y की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, y1 की वैल्यू मालूम है क्या है b है, m की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, x की वैल्यू क्या है बेटा 0 है, और माइनस का x1 है, x की वैल्यू x है लेकिन x1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो मैंने लिख के दिखा दिया। तो क्या लिखूंगा y माइनस b, ये क्या हो जाएगा mx, और वो माइनस का 0 तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको भी उठा के बेटा उन दोनों को वहां ले जाओ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास mx माइनस का क्या आ जाएगा बेटा y और प्लस का b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये मेरे पास इस सवाल का जवाब हो गया। इस तरह के जितने सवाल हैं वो मैंने आपको एक जैसे सवाल करवा दिए। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 को ही आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह।